ओम शांति 15/1/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 18/11/1993। मुरली टाइटल: संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं या महान आत्माओं का दुलार अनुभव किया है। अब इस लौकिक जन्म में परमात्मा दुलार अनुभव कर रहे हैं। बाप को अलौकिक फक्र है। बाप को अलौकिक फक्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो चेक करना है, क्या मैं राजा बच्चा हूँ या प्रजा बच्चा हूँ। जो अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक है वो राजा बच्चा है, और जो नहीं है वो प्रजा बच्चा है। हमारा टाइटल भी है राजयोगी। तो चेक करना है, क्या मैं राजयोगी हूँ या प्रजा योगी हूँ। राज दुलारे अर्थात अब के भी राज्य और भविष्य के भी राज्य। हमें इस वक्त डबल राज्य अधिकारी हैं। सिर्फ भविष्य के राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब सब राज्य अधिकारी बने हैं। जैसे हम भविष्य के राज्य की महिमा करते हैं कि वहाँ एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, सुख होगा, शांति होगी, संपत्ति संपन्न होंगे। तो चेक करना है, क्या ये सब बातें इस वक्त के राज कारोबार में है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक राज्य अर्थात मुझ आत्मा का राज्य मेरी इन सब कर्मेंद्रियों पर है, या बीच बीच में सब की बजाय अपने बजाय पर राज्य हो जाता है। पर राज्य है माया का राज्य, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश होकर कार्य करना। ये क्या है, पर राज्य। तो चेक करो, स्वराज्य अधिकारी का ही ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। तो हमें चेक करना है। दूसरा बाबा ने कहा एक धर्म। भविष्य में क्या होगा, एक धर्म होगा। तो अभी चेक करना है वो है। जैसे राज्य का चेक करा कि मेरा सब कर्मेंद्रियों पर राज्य है, वैसे हम चेक करेंगे एक धर्म। एक धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य की एक धर्म एक धारणा है पवित्रता। स्वराज्य की एक धर्म और एक धारणा क्या है, पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता। इसको कहेंगे एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र या संकल्प मात्र में भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। दूसरा धर्म अर्थात व्यर्थ या विकल्प। जहाँ पवित्रता है वहाँ व्यर्थ या विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। तो अपने में चेक करना है, ढीले डाले राज्य हैं या सम्राट राज्य हैं। अगर अभी एक छोटा सा जन्म राज्य नहीं चला सकते, ये संगम युग का राज्य नहीं चला सकते अपने ऊपर, तो 21 जन्मों का राज्य अधिकारी कैसे प्राप्त करेंगे। अभी के श्रेष्ठ संस्कार जो हम बनाएंगे, अभी अच्छे संस्कार बनाएंगे, वही भविष्य संसार बनाएगा। हमारा भविष्य बन रहा है उससे। अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन हम बना रहे हैं। उसका फाउंडेशन, भविष्य का जो संसार है उसका फाउंडेशन अभी हम अपने संस्कार परिवर्तन करके बना रहे हैं। तीसरा है सुख शांति संपत्ति। देखना है कि सुख शांति संपत्ति रहती है हर वक्त। सुख हमेशा हद की प्राप्तियों के आधार पर है, सुख जो है, या आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुख में राज्य है। मैं कैसे रहता हूँ, मेरा सुख का आधार क्या है, परमात्मा है या कोई वस्तु है। मेरी आत्मिक स्थिति है परमात्मा है या कोई और है। साधन है या कोई सेल्वेशन है, कोई गुलामी है किसी साधन के, या प्रशंसा के आधार पर सुखी की अनुभूति होती है, या किसी वस्तु के आधार पर होती है, प्रशंसा के आधार पर होती है, या फिर परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है। भाई परमात्मा के आधार पर मेरा सुख में राज्य है। भाई किसी वस्तु का आधार नहीं है। अगर परमात्मा का आधार है तो उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में राज्य। इसी प्रकार अखंड शांति को किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति हमारी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तूफान कैसा भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाएगा, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाएगा। इसको अखंड शांति कहेंगे। भाई शांति भी क्या करे, हमें कोई परिस्थिति आए जो अशांति की हो, लेकिन हम वो भी हमारे लिए क्या बन जाए, गिफ्ट बन जाए उड़ती कला में, हमें और ऊपर ले जाने के लिए। तो इसको कहेंगे अखंड शांति।
तो चेक करना है अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही है संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति। स्वराज्य की संपत्ति कौन सी है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो अपने में चेक करना है क्या मैं इन सब संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ज्ञान में चेक करेंगे मेरे में ज्ञान कितना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान मैंने अच्छे से समझ लिया है सारा ज्ञान, भाई ज्ञान में ही रहना है हर वक्त। दूसरा है गुण, जो गुण है अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, ये गुण हमारे अंदर कितने आए हैं, हमेशा मेरे में ये गुण रहते हैं। और शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, क्या ये अष्ट शक्तियाँ हैं मेरे अंदर। तो बाबा ने ज्ञान को और गुण को और शक्तियों को क्या बताया है? संपत्ति बताया है। अगर हमारा वक्त इसके अधिकारी हैं तो अब क्या है, हम संपन्न हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। संपन्नता की निशानी है, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्ट, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ होता है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वह राजा की बजाय मंगता बन जाता है। अगर उसे मांगने की इच्छा है तो वो क्या है? राजा नहीं है, मंगता है। तो अपने राज्य को अच्छी तरह चेक करना है, क्या मेरा स्वराज्य एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है, या अभी बीच में, या कभी प्रजा कभी राजा बन जाते हैं। अभी बीच में नहीं रहना है, ना ही सोचना है अंत में बन जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये अलबेलापन है, परंतु मुझे अभी ही बनना है। अगर कुछ काल का राज्य चाहिए तो बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी भी बनना है। बाप दादा को मीठी मीठी बातें बताकर या लॉ ऑर्डर बताकर वकील नहीं बनना है, वो तो होशियार से वकालत नहीं करनी है। इसलिए अब वकालत करना छोड़ देना है और राज दुलारे बनना है, राजा बनना है। सब कार्य अच्छे और उमंग उत्साह में चलेंगे। सब कार्य अच्छे और उमंग उत्साह में कब चलेंगे? जब हम ये सोचेंगे कि करेंगे, अगर हम ये कार्य ये सोचकर करेंगे कि करण करावन हार करवा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो हमारे सारे काम क्या चलेंगे? अच्छे से और उमंग उत्साह से चलेंगे। हमें कोई कार्य कैसे करना है उसका चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। कोई कार्य कैसे करना है उसका चिंतन करना है, पर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम निमित्त हैं। करण करावन हार करवा रहा है, बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है, निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलना है। जहाँ भी बाबा का कार्य होता है वहाँ ये सोच कर कार्य करना है, ये मेरा कार्य है, मेरा सोच कर कार्य करेंगे तो वहाँ सब कुछ सफल अपने आप हो जाएगा। पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। अपने आप परिवर्तन की वाइब्रेशन विश्व को परिवर्तन करेगी। जब हम खुद परिवर्तन होंगे तो हमारे से एक वाइब्रेशन निकलेगी, जिससे क्या होगा? विश्व परिवर्तन होगा। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाना है कि मैं परमात्मा बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में हम बाप के साथ कंबाइंड होंगे तो हमें हर परिस्थिति बहुत सहज दिखाई देगी। परिस्थिति हमें कुछ नहीं लगेगी, सिर्फ पेपर टाइगर लगेगी, मतलब बहुत आसान एक खेल लगेगी। आज की मुरली का वरदान, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सबको बैलेंसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवादारी भाव। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सबको बैलेंसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवादारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।